सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हमारे चैप्टर का नाम है संख्यावाची शब्द। संख्या यानी गिनती। जो हम अंक लिखते हैं उनको संस्कृत भाषा में किस प्रकार से गिनती लिखी जाती है, उनकी संख्याएं किस प्रकार से लिखी जाती हैं, वो आज हम जानते हैं। 10 से अधिक की संख्या संस्कृत में लिखने के लिए 1, 2, 3 आदि का संस्कृत शब्द 10, 20, 30, 40, 50 आदि से पहले रखा जाता है। यानी 10 के बाद की जितनी भी संख्याएं हैं उनमें पीछे का अंक यानी इकाई पहले आ जाता है। जैसे हमें लिखना है 46, तो 46 कितने होते हैं? 4 और 6, तो 6 पीछे का आगे आ जाएगा। जैसे पहले बोला जाता था, पुराने समय में हमारे बुजुर्ग लोग बोलते थे 6 ऊपर 40, इसी तरीके से वो बताते थे। तो इसे संस्कृत में लिखने के लिए 6 की संस्कृत पहले लिखेंगे हम षट्, और फिर 40 की संस्कृत लिखेंगे चत्वारिंशत्। तो इन दोनों को मिला करके फिर हमारा शब्द बन जाएगा संख्यावाची षट् चत्वारिंशत्। इसी प्रकार के अन्य शब्दों को भी बना सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि संस्कृत में संख्या उल्टे क्रम से लिखना शुरू करते हैं। 88 को लिखना है तो पहले इसका इकाई का अंक आएगा 8, उसको संस्कृत में बोलते हैं अष्ट, तो लिखा अष्ट। और इसके बाद में 88 होते हैं 80 और 8, तो बाद में लिखेंगे 80 को अशीति, और दोनों को मिला करके जो शब्द बन गया वो बन गया अष्टाशीति। इसी प्रकार से अगर हम 75 लिख रहे हैं तो इसमें 75 में 5 इकाई का अंक है, वो पहले आएगा। इसके बाद में 70, इसको हम लिखेंगे सप्ततिः, तो दोनों को मिला करके शब्द बन जाएगा पंचसप्ततिः। इसी प्रकार से 67, 6 और 7, मतलब 6 और 7 तो 67 हो गए। 7 पहले आएगा और 60 पीछे आएगा, तो 7 पहले लिखेंगे सप्त और 60 लिखेंगे षष्ठीः। तो दोनों को मिला करके हमारा संख्यावाची शब्द बनेगा सप्तषष्ठीः। उसी प्रकार से जब हमें 31 लिखना हो यानी 30 और 1, तो 1 पहले, इसलिए 1 और 30 की संस्कृत त्रिंशत्, तो दोनों को मिलाया तो संख्यावाची शब्द बना एक त्रिंशत्। संस्कृत में संख्यावाचक शब्द 1 से 100 तक इस प्रकार है। संख्यावाची शब्दों में हम ध्यान रखेंगे कि 1 से लेकर के 4 तक की जो संख्याएं होती हैं, जो संख्यावाची शब्द होते हैं, वो तीनों लिंगों में चलते हैं। यानी इनके लिंग तीनों लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग भी, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। 5 से आगे जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी लिंगों में समान होती हैं। तो देखिए, 1 को हम पुल्लिंग में लिखते हैं एकः, स्त्रीलिंग में लिखते हैं एका, और नपुंसकलिंग में लिखते हैं एकम। 2 को पुल्लिंग में लिखते हैं द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे, और नपुंसकलिंग में भी द्वे। 3 को किस प्रकार से लिखते हैं? पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः, और नपुंसकलिंग में त्रीणि। 4 के संख्यावाची शब्द तीनों लिंगों में, पुल्लिंग के लिए चत्वारः, स्त्रीलिंग के लिए चतस्रः,
और नपुंसकलिंग के लिए चत्वारि। तो हमें याद रखना है 1 से लेकर के 4 तक के संख्यावाची शब्द तीनों लिंगों में होते हैं। उसके बाद में 5 से लेकर जितनी भी आगे संख्याएं होती हैं वो सब सभी लिंगों में एक जैसे ही समान रहती हैं। 4 तक के अंक हमने पढ़े, शब्द पढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं 5 को लिखते हैं पंच, 6 को षट, 7 सप्त, 8 अष्ट या अष्टो, 9 नव, 10 दश, 11 एकादश, 12 द्वादश, 13 त्रयोदश, 14 चतुर्दश, 15 पंचदश, 16 षोडश, 17 सप्तदश, 18 अष्टादश, 19 नवदश या एकोनविंशति, यानी 20 में एक कम और 20 विंशति। इसी प्रकार से आगे और संख्याएं हैं। विंशति 20 हो गया। अब 20 के विंशति के साथ में हम 1 2 3 4 जोड़ेंगे तो हमारे आगे के संख्यावाची शब्द बनते जाएंगे। 21 एकविंशति है, 22 द्वाविंशति है, 23 त्रयोविंशति है, 24 चतुर्विंशति है, 25 पंचविंशति है, 26 षड्विंशति है, 27 सप्तविंशति है, 28 अष्टाविंशति है, 29 नवविंशति या एकोनत्रिंशत्, एक 30 में कम और 30 के लिए त्रिंशत्। उसी प्रकार से अब 30 के बाद में त्रिंशत् के साथ में 1 2 3 4 जोड़ेंगे तो हमारी आगे की संख्याएं बनती जाएगी। जैसे 31 लिखना है तो एकत्रिंशत्, 32 द्वात्रिंशत्, 33 त्रैत्रिंशत्, 34 चतुस्त्रिंशत्, 35 पंचत्रिंशत्, 36 षट्त्रिंशत्, 37 सप्तत्रिंशत्, 38 अष्टत्रिंशत्, 39 नवत्रिंशत् या एकोनचत्वारिंशत् और 40 चत्वारिंशत्। पहले की तरह ही चत्वारिंशत् के साथ में आगे की संख्याएं जोड़ेंगे तो आगे की संख्याएं बनती जाएगी। 41 एकचत्वारिंशत्, 42 द्विचत्वारिंशत् या द्वाचत्वारिंशत्, 43 त्रिचत्वारिंशत् या त्रयचत्वारिंशत् और 44 चतुश्चत्वारिंशत्। इसके बाद में 45 पंचचत्वारिंशत्, 46 षट्चत्वारिंशत्, 47 सप्तचत्वारिंशत्, 48 अष्टचत्वारिंशत्, 49 नवचत्वारिंशत् या एकोनपंचाशत् और 50 पंचाशत्। इसके बाद 51 एकपंचाशत्, 52 द्विपंचाशत् या द्वापंचाशत्, 53 त्रिपंचाशत् या त्रयःपंचाशत्, 54 चतुःपंचाशत्, 55 पंचपंचाशत्, 56 षट्पंचाशत्, 57 सप्तपंचाशत्, 58 अष्टपंचाशत् या अष्टापंचाशत्, 59 नवपंचाशत् या एकोनषष्टि और 60 षष्टि है। आप देख रहे हैं इसमें 55 5 और 5, पीछे का 5 आगे आ गया इकाई का अंक और आगे वाला पीछे गया, यानी कि 50 और 5 तो 5 पहले पंच और 50 का पंचाशत्। इसी प्रकार से देखिए 59 जो लिखा हुआ है उसमें 50 और 9 59 होते हैं, तो 9 को पहले लाया गया है 9 और 50 बाद में पंचाशत्, तो बनाया ये
9 पंचाशत। तो इसी प्रकार से संख्यावाची शब्द सारे लिखे जाते हैं। 61 एकषष्टिः, 62 द्विषष्टिः या द्वाषष्टिः, 63 त्रिषष्टिः या त्रैषष्टिः, 64 चतुष्षष्टिः, 65 पंचषष्टिः, 66 षट्षष्टिः, 67 सप्तषष्टिः, 68 अष्टषष्टिः या अष्टाषष्टिः, 69 नवषष्टिः या एकोनसप्ततिः और 70 सप्ततिः। 71 एकसप्ततिः, 72 द्विसप्ततिः या द्वासप्ततिः, 73 त्रिसप्ततिः या त्रैसप्ततिः, 74 चतुस्सप्ततिः, 75 पंचसप्ततिः, 76 षट्सप्ततिः, 77 सप्तसप्ततिः, 78 अष्टसप्ततिः या अष्टासप्ततिः, 79 नवसप्ततिः या एकोनशीतिः और 80 अशीतिः। अब 80 के बाद में भी 1 2 जोड़ते जाएंगे तो आगे की संख्याएं बनती जाएगी। 81 को किस प्रकार से लिखते हैं? 81 होते हैं 80 और 1, तो 1 को पहले लाया गया है एका और 80 पीछे चला गया अशीतिः, तो 1 अशीति बन गया एकाशीतिः। 82 द्वयशीतिः, 83 त्रयशीतिः, 84 चतुर्शीतिः, 85 पंचशीतिः, 86 षट्शीतिः, 87 सप्ताशीतिः, 88 अष्टाशीतिः, 89 नवाशीतिः या एकोननवति, 90 नवतिः। आगे की संख्याएं भी इसी प्रकार से बनेगी। 90, इसके बाद में इसमें भी 1 2 जोड़ेंगे, आगे संख्याएं बनती जाएगी। जैसे 91 लिखना है तो 90 और 1 मिलकर के 91 होते हैं, तो 1 को हम पहले लेकर आए 1 और 90 को बाद में 90, तो बन गया 190। 92 द्विनवतिः या द्वानवतिः, 93 त्रिनवति या त्रयोनवतिः, 94 चतुर्नवतिः, 95 पंचनवतिः, 96 षण्णवतिः, 97 सप्तनवतिः, 98 अष्टनवतिः या अष्टानवतिः, 99 नवनवतिः या एकोनशतम् और 100 शतम्। तो संस्कृत संख्यावाची शब्द 1 से लेकर के 100 तक की यहाँ संख्यावाची शब्द दिए गए हैं। तो इन संख्यावाची शब्दों को हम याद कर लेंगे और याद रखेंगे। 1 से लेकर के 4 तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4, ये चारों संख्याएं तीनों लिंगों में चलती हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है।